हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। आज एक बहुत बड़ा सस्पेंस मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर था या मैं भी परसुइंग इंजीनियर था, तो मैं भी सोचता था कि साइट पे क्या करेंगे, साइट पे जाके क्या काम रहेगा, कैसे करना रहेगा, क्या करना रहेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, या क्या मतलब क्या क्या अपना काम रहेगा। एज अ साइट इंजीनियर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा साइट पे जाके, मतलब कोई नॉलेज नहीं रहती है, कुछ नहीं पता रहता, बिकॉज कॉलेज में सिर्फ सिलेबस 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 ही रहता है। नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, नो साइट विजिट। साइट विजिट भी होने के बाद भी वहाँ पर हम काम तो नहीं कर रहे हैं कि जाके हमको पता चलेगा, बस एक छोटी सी साइट विजिट रहती है, बता देते हैं उसमें जो भी कुछ। अभी मैं आपको एक यहाँ पर बताने वाला हूँ कि फ्रेशर सिविल इंजीनियर जो रहते हैं, इनको एज अ साइट इंजीनियर जो हायर होते हैं, जो एज अ साइट इंजीनियर वर्क करते हैं कोई भी कंपनी में, तो उन्हें ट्रेनी इंजीनियर भी बोलते हैं, उन्हें ट्रेनी इंजीनियर भी बोलते हैं, साइट इंजीनियर को ट्रेनी इंजीनियर भी बोलते हैं। तो उनका काम क्या रहता है वहाँ पे, वो काम क्या करते हैं जाके उनको, मतलब कोई भी एक नॉर्मल कंपनी रहे, चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म रहे या डेवलपर रहे, कोई भी रहे, तो वहाँ पे काम क्या रहता है। तो काम ये रहता है वहाँ पे जाने के बाद, सबसे पहले तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लीजिए, पॉलिसीज समझ लीजिए भाई, किस कैसे काम करना है कंपनीज़ में, कैसे काम करना है, क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस है। उसके बाद लॉजिस्टिक समझ लीजिए साइट पे कि कौन सी चीज़ें कहाँ है, वाटर कनेक्शन कहाँ से है, फिर उसके बाद मशीन्स कहाँ पे हैं, साइट मिक्स है या आरएमसी गाड़ी आरएमसी से रेडी मिक्स कंक्रीट मटेरियल आता है, या फिर जो भी है साइट के लॉजिस्टिक्स एवरीथिंग। सबसे पहले साइट विजिट करिए, अच्छे से देखिए साइट कैसे है, क्या है, किस तरीके से है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टिंग नॉर्थिंग सब देख लीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद सबसे पहले चालू करेंगे ड्राइंग्स। सबसे पहले जाकर आपके सीनियर इंजीनियर होंगे या प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, उनसे सबसे पहले ड्राइंग्स मांगिए, उनसे सबसे पहले ड्राइंग्स मांगिए। उसमें सबसे पहले सेंटर लाइन मांगिए आर्किटेक्ट का। अब 3 टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, एक स्ट्रक्चरल आरसीसी की ड्राइंग्स होती हैं, एक आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग होती है, एक एमईपी की ड्राइंग होती है। एमईपी मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। अब सबसे पहले आप आर्किटेक्ट ड्राइंग पढ़िए, भाई क्या है साइट का, क्या लॉजिस्टिक्स है, क्या प्लान है, कैसा है, वो समझ लीजिए। उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपको आरसीसी ड्राइंग लगेगा। सबसे पहले आप आरसीसी ड्राइंग उठाइए, रीड करिए। रीड करने के बाद स्टील का जो एग्जीक्यूशन होता है उसको, वो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए पहले से कि भाई हाँ किस तरीके से करना है अपने को, कहाँ से कैसे सलिया बांधना है, क्या करना है, स्टील कैसे बांधना है, तो वो आरसीसी ड्राइंग से आपको मिलेगा। तो आरसीसी ड्राइंग सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आर्किटेक्ट पढ़ लीजिए, फिर एमईपी पढ़ लीजिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होता है तीनों के सेक्शंस। अगर आप तीनों ड्राइंग के प्लान्स पढ़ लेंगे तो आपको साइट पे कुछ भी नहीं समझेगा। आप सेक्शंस को पढ़िए, सब ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शंस को पढ़िए। सेक्शंस जितना देखेंगे आपको उतना समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले प्लान बनने के बाद उसके साथ में सेक्शन रखिए, तो आपको ड्राइंग्स प्रॉपर समझ में आएगी। अब ड्राइंग समझ लिया, ये चीज़ हो गया आपका, ड्राइंग समझ में आ गया तीनों, आरसीसी, आर्किटेक्ट, एमईपी। एमईपी मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, ये हो गया। अभी उसके बाद आप ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, बहुत परेशान करेंगे लोग, मैं भी बहुत परेशान हुआ था। अब उसके बाद फोरमैन्स हैं साइट के, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, वो एक्सपीरियंस रहता है उनके पास, तो वो परेशान करते हैं। तो डरने का नहीं, पहले आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए सब कुछ धीरे 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 धीरे, 1 महीना 1.5 महीना जो भी आपको लगे, जितना भी ग्रास्पिंग पावर रहा है आपका, वो हिसाब से आप सीख लीजिए। उसके बाद ड्राइंग्स आपने रीड कर लिया अच्छे से, जो भी साइट पे एग्जीक्यूशन चालू है उससे पहले आपका ड्राइंग रीड करके हो जाना चाहिए। जैसे जो भी बेसमेंट चल रहा है तो बेसमेंट का आपका ड्राइंग रीड करके पहले से होना चाहिए। तो वो ड्राइंग रीड जब तक आप नहीं करेंगे आप साइट पे एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते। अभी ड्राइंग रीडिंग के बाद एग्जीक्यूट हो गया आपके, आप वहाँ पर हैं, आपके सामने एग्जीक्यूशन हो रहा है। उसके बाद चेकिंग होगा, एज़ पर ड्राइंग चेकिंग होगी, एज़ पर ड्राइंग। अब सबसे पहले तो आप स्टील उन्हें रिनफोर्स्ड हो गया, बांध दिया, तो स्टील को चेक कर लीजिए एज़ पर ड्राइंग प्रॉपर है नहीं है। ड्राइंग जीएफसी है तो उससे आप जीएफसी ड्राइंग ही ऑलवेज़ फॉलो करना है, उससे आप स्टील चेक कर लिए। उसके बाद आप
शटरिंग चेक कर लीजिए। स्टील होने के बाद शटरिंग हुआ तो शटरिंग चेक करिए एज़ पर आर्किटेक्ट सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन ड्राइंग्स होती है। अब शटरिंग चेक करने के बाद अगर स्लैब है, अगर स्लैब चेक कर रहे हैं आप, स्टील चेक किए, शटरिंग चेक किए, स्टील चेक किए, तो उसके अंदर स्लीव्स देखना है प्लम्बिंग के, फिर स्प्रिंकलर के, फिर फायर फाइटिंग के, HVAC के स्लीव्स हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक का वर्क प्रॉपर पॉइंट आउट हुआ है, कंड्यूटिंग प्रॉपर हुई है, हर एक पॉइंट्स बराबर है, प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चेक होने। ड्राइंग्स जब तक आप ड्राइंग्स नहीं पढ़ेंगे, ड्राइंग्स पढ़ने के बाद आपकी चेकिंग्स आएगी। अगर आपको ड्राइंग्स प्रॉपर मालूम है, प्रॉपर आपने रीड करके रखा हुआ है, आप नहीं कर पाएंगे रीड तो आप हेल्प लीजिए अपने सीनियर्स की, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की, जिससे चाहे उससे हेल्प लीजिए, ड्राइंग्स को रीड करिए, उसके बाद ही आप चेकिंग कर सकते हैं। और चेकिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका काम ही वही है, आप पैसे ही उसी चीज़ के लेंगे, तो चेकिंग इज़ मोस्ट। सो गाइस, अपना ड्राइंग रीडिंग हो गया, चेकिंग हो गया। फिर ये एक चीज़ और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड एज पर ड्राइंग। ये जो चीज़ होती है, ये भी इंजीनियर का काम है। जैसे अभी स्टील, अभी आप ड्राइंग्स RCC की ड्राइंग्स रीड कर लिए, अब RCC की ड्राइंग आप रीड कर लिए, RCC की ड्राइंग आपको समझ में आ गया। अब ठीक है, आप BBS या तो फिर आप अगर छोटा कुछ है तो आप खुद ही निकाल लीजिए, अगर बड़ा है जैसे बेसमेंट है, राफ्ट है, फुटिंग, तो आप BBS इंजीनियर को बोल दीजिए भाई, या वो निकाल देगा BBS इंजीनियर भाई, उसने आपको दिया तो आप इंडेंट कर सकते हैं डेटा उससे लेकर BBS इंजीनियर से। सीमेंट और एग्रीगेट्स ब्लॉक्स तो ये आप निकाल ही सकते हैं ड्राइंग से कि क्या होता है, फिर वो निकाल कर उसको पहले ही इंडेंट करना रहता है। ऐसे नहीं कि कल काम करना है तो आज इंडेंट करना है, नहीं, एक हफ्ता पहले ही सारा सब कुछ अरेंजमेंट करके चलना रहता है, एवरीथिंग। सो ये अपनी एक वीडियो थी फ्रेशर सिविल इंजीनियर पे, जो लोग परेशान रहते भाई वहाँ साइट पे जाने के बाद क्या काम रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को। मैं जितना चाहूँगा उतनी कोशिश करूँगा कि फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को कुछ ना कुछ साइट पे आने से पहले सिखा दूँ, कुछ ना कुछ। मतलब ये आने के ऐसा नहीं हो कि साइड पे आने के बाद जो है परेशान हो, या मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ, कैसे करूँ। इतनी ऐसी वीडियोस लाऊंगा, आप देखिए, ऐसा इतना सिखा दूंगा कि जाने के बाद कोई भी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ब्लैंक ना रहे साइड पे। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब कमेंट कीजिए। और कोई वीडियोस किसी पे चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियोस बना दूंगा उस पर। ओके गाइस, थैंक यू।